नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कृषि ग्रुप 1 विभाग ने एक पत्र आयुक्त कृषि विभाग राजस्थान जयपुर, आयुक्त उद्यानिकी विभाग राजस्थान जयपुर, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था और प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य बीज निगम, प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को पत्र लिखते हुए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने को लेकर एक पत्र लिखा है। साथ ही रेफरेंस दिया है इस विभाग का पत्र क्रमांक 1 दिनांक 1 मई 2025 का। जैसा कि देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में संयुक्त शासन सचिव कार्मिक F5 विभाग से प्राप्त आसांकित टिप्पणी दिनांक 25 अप्रैल 2025 की जो छाया प्रति है वो संलग्न करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों की सूचना निर्धारित संलग्न प्रपत्र में भरकर इस विभाग की मेल आईडी JSAGRGP1@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी वर्ड में एवं हार्ड कॉपी शीघ्र इस विभाग को भिजवाने हेतु लिखा गया था, जो कि आज दिनांक तक प्राप्त होना अपेक्षित है। साथ ही इन्होंने कहा है, अतः उपरोक्त क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा चाही गई वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में भरकर शीघ्र इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर नवरत्न कोहली जो शासन उप सचिव हैं, उनके डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 15345084 दिनांक 16 मई 2025 को 5:08 पे यह पत्र जारी किया गया है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, संयुक्त शासन सचिव हैं, उनके डिजिटली साइन से पत्र जारी किया है। मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा 2025-26 के बजट में जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं, जो ठेका प्रथा के माध्यम से जो नियोजित कार्मिक हैं, उनको एक सरकारी कंपनी के माध्यम से नियोजित करने को लेकर यहाँ पर घोषणा की थी। साथ ही मैं बता दूं, जो सरकारी कंपनी का जो गठन है वो यहाँ पर कार्मिक विभाग के तहत किया जाएगा। कार्मिक विभाग उसका प्रशासनिक विभाग होगा। इसी को लेकर इसके गठन की जो प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, इसी को लेकर जो वांछित सूचनाएं हैं वो विभिन्न विभागों से मांगी है, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी का नाम, कौन सा कर्मचारी उसके अधीन कार्यरत है, संपूर्ण जो बायोडाटा है 2 फॉर्मेट में मांगा जा रहा है, ताकि इसका जो सरकारी कंपनी का जो गठन है वो किया जा सके। साथ ही जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं, जो ठेका प्रथा के जो कार्मिक हैं, इस सरकारी कंपनी के माध्यम से उनको नियोजित किया जा सके और यहाँ पर जो शोषण से मुक्ति दिलाई जा सके। इसी को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्यरत कार्मिक हैं उनकी 2 फॉर्मेट में सूचनाएं यहाँ पर मांगी जा रही है, जिसमें एक फॉर्मेट में प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित सूचना और फॉर्मेट 2 में प्लेसमेंट एजेंसी में नियोजित कार्मिकों की सूचनाएं यहाँ पर लगातार मांगी जा रही है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कौन कौन से 2 फॉर्मेट हैं, उनमें कौन कौन सी सूचनाएं यहाँ पर मांगी गई हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर सरकारी कंपनी के गठन को लेकर प्लेसमेंट एजेंसी और एम्प्लॉय फॉर्मेट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया। 2 फॉर्मेट इन्होंने जारी किए हैं। पहला जो है डिटेल ऑफ प्लेसमेंट एजेंसी और दूसरा जो फॉर्मेट है डिटेल ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन प्लेसमेंट एजेंसी। यानी कि प्रपत्र 1 में प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित करीब 12 प्रकार की सूचनाएं यहाँ पर मांगी हैं। इसी प्रकार से फॉर्मेट 2 में जो प्लेसमेंट एजेंसी में एम्प्लॉय काम करते हैं उनसे संबंधित करीब 15 कॉलम की सूचनाएं यहाँ पर मांगी। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट 1 की, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित कि वो कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से ऑफिस में, कौन से प्रोजेक्ट या वर्क में, नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्लेसमेंट एजेंसी का नाम क्या है, उसके रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हुआ है, सोसाइटी एक्ट में हुआ है, सोप एक्ट में हुआ है, ट्रस्ट एक्ट में हुआ या कंपनीज एक्ट में हुआ है, वर्किंग एज प्लेसमेंट एजेंसी कब से वो प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, वर्क ऑर्डर कहाँ से लेकर कहाँ तक और रिमार्क। इस प्रकार से करीब 12 प्रकार की सूचना जो है वो प्लेसमेंट एजेंसी से मांगी है और एजेंसी से संबंधित मांगी। और फॉर्मेट 2 में एम्प्लॉय जो प्लेसमेंट एजेंसी में काम करते हैं उनसे करीब 15 प्रकार की जो सूचनाएँ हैं वो मांगी है, जिसमें उसका जन आधार, उसका नाम क्या है एम्प्लॉय का, उसकी कास्ट कैटेगरी क्या है,
SC है, ST है, OBC है, EWS है, MBC है या जनरल है। एज ऑन, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज ऑन 1 जनवरी 2025। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। उसकी PFID क्या है, कौन से ऑफिस में काम करता है, पोस्ट कौन सी है या वर्क कौन सा करता है, उस वर्क का नेचर कैसा है, वर्किंग एक्सपीरियंस कब से लेकर कब तक है, और टोटल वर्किंग डेज, इसी प्रकार से कब से लेकर कब तक वो अनुपस्थित रहा, और कुल अनुपस्थित दिवस, इसके अलावा रिमार्क्स। इस प्रकार की जो 15 प्रकार की सूचनाएं हैं वो एम्प्लॉय से संबंधित, और 12 प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित यहाँ पर मांगी है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट इन्होंने जारी किया है, साथ ही जल्द से जल्द सूचना भिजवाने को लेकर निर्देशित यहाँ पर किया है। मैं बता दूं, कृषि विभाग ग्रुप फर्स्ट ने पहले भी एक पत्र जो है आयुक्त कृषि विभाग राजस्थान जयपुर, आयुक्त उद्यानिकी विभाग राजस्थान जयपुर, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, इसके अलावा प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य बीज निगम, प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को 1 मई 2025 को पत्र लिखा था, लेकिन आज दिनांक तक वो सूचना अप्राप्त है। इसी को लेकर एक बार फिर इन्होंने 16 मई को एक आदेश है, राजगाज रेफरेंस से डिजिटली यहाँ पर साइनों से ये पत्र जारी किया है, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत जो नियोजित कार्मिक हैं उनकी सूचना भिजवाने को लेकर पत्र लिखा है। इन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग का जो पत्र है 25 अप्रैल 2025 की छाया प्रति संलग्न करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारी की सूचना निर्धारित 2 प्रपत्रों में भरकर इस विभाग की जो ऑफिशियल मेल ID है उस पर सॉफ्ट कॉपी वर्ड में एवं हार्ड कॉपी शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था, जो कि आज दिनांक तक प्राप्त होना अपेक्षित है, यानी कि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः उपरोक्त क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा चाहिए गई सूचना निर्धारित प्रारूप में भरकर शीघ्र इस विभाग को भिजवाए जाने का श्रम करें। आप देख सकते हैं शासन उप सचिव के डिजिटल साइन नवरत्न कोहली जी हैं, उनके डिजिटल साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 15345084 दिनांक 16 मई 2025 को 5:08 और 4 सेकंड पे ये पत्र यहाँ पर जारी किया है। साथ ही जो फॉर्मेट्स हैं 1 और 2, 1 में प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित सूचना और फॉर्मेट 2 में कार्मिकों से संबंधित सूचना, साथ ही साथ कार्मिक विभाग का जो पत्र है 25 अप्रैल 2025 को भी यहाँ पर अटैच करते हुए वापस से शीघ्र अतिशीघ्र सूचना भिजवाने को लेकर आयुक्त कृषि विभाग, आयुक्त उद्यानिकी विभाग, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य बीज निगम और प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को पत्र लिखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र सूचना प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों की सूचना भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।